ये स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जिसकी क्लैन को मुरीम के एक पावरफुल क्लैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें इसके सभी फैमिली मेंबर भी मारे जाते हैं। यह अकेला किसी तरह से बच के भागता है और बाद में अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का लीडर बनता है, जिसे पूरा मुरीम वर्ल्ड ब्लैक एम्परर के नाम से जानता था। ब्लैक एम्परर ने द डिमोनिक कल्ट के लीडर द हेवनली डीमन के साथ फाइट की और उसे एक झटके में उसके सर को काट कर उसे मार दिया। लड़ाई के खत्म होने के बाद मुरीम अलायंस का लीडर ने एक पॉइजनस नीडल से अटैक करवाकर हमारे मेन कैरेक्टर द ब्लैक एम्परर को मरवा देता है। ब्लैक एम्परर मरने के बाद अपने वह पास्ट में आ जाता है जब उसका क्लैन पूरी तरह से ठीक होता है। तो भाई स्टोरी में अपना मेन कैरेक्टर एक एक को चुन चुन के मारने वाला है। और भाई मैं बता दूं, ये अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने वाला है। तो भाई आप इस स्टोरी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम जंजीर से बने कुल्हाड़े को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जो कि सामने खड़े द डिमोनिक कल्ट लीडर के सर को एक झटके में काट देता है। तभी पीछे बैठा मुरीम अलायंस का लीडर बोलता है, क्या वो मर गया है? तो हमारा एमसी बोलता है, क्या उसे कटे हुए सर को नहीं देख सकते हैं? तो मुरीम अलायंस का लीडर बोलता है कि अब मैं एक पल के लिए कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। एमसी बोलता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर हमारा एमसी उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कि अब सब ठीक है। फिर अलायंस लीडर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। फिर हमारा एमसी बोलता है कि आपने भी बहुत अच्छा किया। डिमोनिक कल्ट मजबूत था। कुछ वर्षों में उन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में बहुत खून बहाया था। मुरीम अलायंस का लीडर बोलता है कि अंत में मैंने और तुमने अपने फोर्स को डिमोनिक कल्ट के खिलाफ किया और सब कुछ समाप्त हो गया। एमसी बोलता है कि आज की आखिरी बैटल के साथ हालांकि मेरे जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। सामने से अलायंस लीडर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एमसी बोलता है कि ठीक हूँ कुछ हद तक। मुरीम अलायंस का लीडर बोलता है कि अगर आपने अपने फोर्स को नहीं मिलाया होता तो ये लड़ाई दशकों तक चलती। एमसी बोलता है कि आपने भी अपनी फोर्स को नहीं मिलाया होता तो यह खत्म नहीं हो सकता था। अलायंस लीडर बोलता है कि तुम सही हो और तुमसे और तुम्हारे जैसा कोई नहीं, योन होजियोंग ब्लैक एम्परर। यहाँ पर हमारे एमसी का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है योन होजियोंग और उसका टाइटल है ब्लैक एम्परर। हालांकि मुझे कुछ पूछना है। ब्लैक एम्परर बोलता है कि यह क्या है? अलायंस लीडर बोलता है कि अगर आपको ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के एक महान परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में चयन किया जाए तो क्या आप अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लीडर बनना चाहते हैं? ब्लैक एम्परर बोलता है, इस सब चीजों के लिए आपके लिए एक सही उत्तर क्या है? आपने मुझसे उस बारे में क्यों पूछा? अब मैं उस बारे में भूल जाना चाहता था जो कि मैंने पहले सोचा था। आपको क्या लगता है आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? अलायंस लीडर बोलता है, मैं केवल 8 मिनट तक जीवित रहूंगा। ब्लैक एम्परर बोलता है, तब तक मैं यहीं रहूंगा। अलायंस लीडर बोलता है, धन्यवाद और मुझे परेशान मत करो। तभी एक इंसान पॉइजनस नीडल से ब्लैक एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है और वह सीधा हिट कर जाता है। ब्लैक एम्परर जोर से चीखता है और बोलता है कि तुम मरे नहीं थे। तो भी अलायंस लीडर बोलता है कि मैं आपसे इस सब चीजों के लिए माफी चाहता हूँ। तब अलायंस लीडर बोलता है कि मैं आपको मुझे समझने के लिए नहीं पूछूंगा और मैं इन सब चीजों के लिए माफी चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो आपको कौन रोकेगा? मैं पहले जा रहा हूँ और फिर से हम मिलेंगे। ब्लैक एम्परर बोलता है, यह बहुत ज्यादा है, मैं मर रहा हूँ। आखिर अंत में इस तरह से मेरा भाग्य सुनिश्चित किया गया। आज से 26 साल पहले मेरा योन क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया। मेरे पिता दुश्मनों से लड़ते हुए मर गए और मेरा छोटा भाई कम उम्र में मारा गया और मेरा परिवार खत्म हो गया और मुझे अकेले छोड़ दिया गया सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। मैं किसी पर बिना भरोसे किए अंत में अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को लीड करते हुए उसका लीडर बना और इस तरह मैंने अपने अस्तित्व को बनाया था। यह सब कुछ मेरे लिए था, यहाँ तक कि इस जीवन की अंतिम क्षण भी। अंत में एक और दर्द के साथ विश्वासघात किया गया मेरे साथ। अच्छी तरह से ध्यान लगाओ क्लैन के कर्तव्य के लिए। ब्लैक एम्परर बोलता है, क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ? फिर से आवाज सुनाई देती है, अच्छी तरह से एंडलेस ध्यान का अध्ययन करो और अपने क्लैन के कर्तव्य को पूरा करो। 1000 साल से अधिक की इनलाइटमेंट को प्राप्त करो। फिर ब्लैक एम्परर बोलता है, यह सामने बैठा इंसान जाना पहचाना लगता है, यह एक सपना है या हेलुसिनेशन? तभी उसे कोई कहता है, ये एंसेस्टर रित है, तुम क्या कर रहे हो? पहले से ही सभी बैठे हैं, फादर तुम्हें देख रहे हैं। तो अब से अपने मेन कैरेक्टर ब्लैक एम्परर को हम होजियोंग के नाम से ही बुलाएंगे, क्योंकि
क्योंकि अब से वो सब होजियोंग ही कहने वाले हैं। होजियोंग हैरानी से देखते हुए कहता है जीपियोंग, और उसे अपने गले से लगा लेता है। जीपियोंग बोलता है ब्रदर क्या गलत है? होजियोंग सोचता है कि मेरा भाई 20 की उम्र होने से पहले ही मारा गया था, वो यहाँ कोई होजियोंग बोलता है। होजियोंग सोचता है यह आवाज तो फादर की है, और फादर बोलते हुए उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ता है। तभी उसके फादर हाथ को कस के पकड़ते हैं तो होजियोंग को दर्द होता है। फादर कहते हैं कि तुम रिट्स के बीच में हंगामा कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे बाद में इसका एक्सप्लेनेशन मांगूंगा, और तुम अपने एंसेस्टर्स के रूम में जाओ और 3 दिनों तक प्रेयर करो, ठीक है? होजियोंग बोलता है ठीक है फादर। होजियोंग सोचता है क्या मैं सच में जीवित हूँ? मेरे सभी प्रकार के घाव और उस पॉइजनस नीडल का घाव भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह मेरा पास्ट है जिसके लिए मैं तरस रहा था। मैं ग्रीन माउंटेन से घिरा अपने योन क्लैन में वापस लौट आया हूँ। होजियोंग एंसेस्टर्स रूम में आता है। होजियोंग बोलता है हमेशा की तरह मर्सीलेस। 3 दिन क्या मैं लौट आया हूँ? मैं इस खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की घटना फ्यूचर में एक समस्या बन सकती है। धा तेरी की जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे उत्तर पर पहुंच जाऊं, लेकिन अभी मेरी उम्र कितनी है? 18 या 19? मौसम को देखकर लगता है कि अभी पतझड़ चल रहा है, और फादर और जीपियोंग की उम्र को देखकर लगता है कि यह लगभग 26 साल पहले की बात है। इसका मतलब लानत है, 1.5 साल से भी कम समय में मेरा योन क्लैन जो ग्रीन माउंटेन से घिरा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरे पास लेटने और आराम करने का समय नहीं है। होजियोंग जल्दी से दरवाजा को खोलो। होजियोंग जल्दी से दरवाजा खोलता है तो उसे जीपियोंग दिखाई देता है। जीपियोंग बोलता है भाई आप कहीं जा रहे हो? आप यह मत कीजिए, यहाँ 3 दिन रुकना जरूरी है। होजियोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीपियोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह एक पनिशमेंट है। मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था कि तुम 3 दिनों तक केवल पानी पीकर रह रहे हो। और बोलता है इधर देखो, ये देखो टेस्टी राइस। होजियोंग सोचता है कि 1 साल 6 महीने में जीपियोंग मर जाएगा। जीपियोंग जल्दी से कहता है कि फादर के पता चलने से पहले इसे खा लो। होजियोंग सोचता है कि मेरे फादर योन क्लैन के पैट्रियार्च हैं, तो दुश्मनों के हाथों मारे जाएंगे योन क्लैन के लोगों के साथ। मुझे हंसाओ मत, मैं सबसे पहले उन्हें मार गिराऊंगा। मैं ठीक से तैयारी करूंगा और ऐसा होने से रोकूंगा। यह कहते हुए वो जीपियोंग को गले से लगा लेता है और कहता है मैं उन सभी को मार दूंगा। होजियोंग एंसेस्टर होम से बाहर आता है तो 2 सर्वेंट उसे कहते हैं ग्रीटिंग यंग मास्टर। वहां से वो आगे जाता है तो 2 गार्ड्स उसे ग्रीटिंग यंग मास्टर कहते हैं, और गार्ड पूछते हैं कि क्या चीज आपको हेड के रेसिडेंस पर लाई है। होजियोंग कहता है कि मैं अपने फादर को देखने के लिए आया हूँ। एक गार्ड कहता है कि क्या हेड ने आपको स्पेशली बुलाया है? तो होजियोंग कहता है नहीं। तो गार्ड्स कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं यंग मास्टर। होजियोंग कहता है मैं जल्दी में हूँ। गार्ड्स कहते हैं हमें सख्त आदेश है कि दोपहर तक किसी को अंदर ना आने दिया जाए। होजियोंग कहता है सख्त आदेश? फिर होजियोंग कहता है मैं माफी चाहता हूँ, उन्हें मेरे बारे में बताओ कि मैं आया हूँ। क्या यह पॉसिबल है? तो प्लीज उन्हें बताएं कि मैं अजूरे सिल्क टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। गार्ड्स कहते हैं मैं समझा नहीं, प्लीज वेट कीजिए 1 सेकेंड। गार्ड्स कहते हैं 1 सेकेंड, क्या आपने कहा अभी अजूरे सिल्क टेक्निक को अभी सीखना चाहते हैं? होजियोंग कहता है हाँ तुम सही हो। होजियोंग कहता है कि उन्हें बता देना कि मैं जा रहा हूँ। अपने मन में कहता है कि अजूरे सिल्क टेक्निक योन क्लैन के 5 डिवाइन टेक्निक में से एक है, इन्हें मैं सीखना चाहता हूँ। गार्ड्स कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, यह यंग मास्टर के लिए असंभव है। अगर यह दूसरा यंग मास्टर होता तो संभव हो सकता था। होजियोंग ने पास्ट में जीपियोंग से नफरत किया था। इसका कारण यह था कि जीपियोंग टैलेंटेड था, इतना टैलेंटेड था कि क्लैन हेड उसके बारे में बात किया करते थे, और होजियोंग ने अपने छोटे भाई को इग्नोर किया जैसे कि वह है ही नहीं, यहाँ तक कि वह एक सजा है जो रहने से ज्यादा कठोर था। जीपियोंग कहता है कि कोई बिना खाए पिए फाइट कैसे कर सकता है? क्या आप भूखे नहीं हो? क्या आपको कुछ खाना लाऊं? होजियोंग कहता है कि जीपियोंग आई एम सॉरी, अभी तक तुम्हें इग्नोर करने के लिए मैं बेवकूफ था, क्योंकि मैं तुम्हें ग्रो करने में सपोर्ट नहीं करता था। मैं अपने झूठे प्राइड के लिए तुमसे मैं बाहरियों की तरह व्यवहार करता था। आई एम सॉरी, यह फिर से नहीं होगा। मेरी वजह से तुम्हें कोई बार ट्रबल का फेस करना पड़ा, यह यहाँ तक कि अगर मुझे माफ भी नहीं करोगे तो आशा है कि तुम क्लैन की हेरिटेज को आगे बढ़ाओगे। जीपियोंग मन में कहता है कि ब्रदर बदल गए हैं, वह मुझसे नफरत नहीं करते हैं, और रोने लगता है। फिर वहां से वो चले जाते हैं और गार्ड्स देखते रहते हैं। पुरानी रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन ब्रदर, होजियोंग कहता है तुम कह सकते हो। जीपियोंग कहता है कि जिस तरह से आप चलते हैं वह पहले से अलग था। क्या आपके शरीर में स्ट्रेंथ आ गया है?
होजियोंग कहता है कि एंसेस्ट्रल होम में मैं 3 दिन तक फ्लाइंग सैलो मेथड को प्रैक्टिस किया। यह एक डेंजरस प्लान था। मेरी ब्लड वेसल, मेरिडियन, डेंटियन और बोन्स मेरे शरीर को हार्ड रेजिस्टेंस बना दिए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। यह आसान नहीं था। जीपियोंग सोचता है कि ब्रदर फ्लाइंग सैलो मेथड के 7 स्टेज पर होने चाहिए। होजियोंग कहता है कि हाँ तुम सही हो, मैं फ्लाइंग मेथड को मास्टर कर चुका हूँ। जीपियोंग कहता है रियली कांग्रेचुलेशन ब्रदर। होजियोंग सोचता है कि यह मेरे आंखों के सामने एक छोटा सा चेंज है, जैसा कि मैं उम्मीद किया था। इसका सेंस इनक्रेडिबल है। जीपियोंग कहता है यह फेमिलियर लगता है, ऐसा लगता है कि एक दोस्त आ गया है। होजियोंग सोचता है कि वहाँ 3 लोग हैं, उनमें से एक कंसिडरेबल स्टेज पर है। जीपियोंग कहता है कि उन्हें ग्रीट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तभी वह नामगंग क्लैन की लड़की से टकरा जाता है। वह उसके लिए उससे माफी मांगता है। नामगंग क्लैन के साथ खड़ा बंदा बोलता है कि आप क्या सोचती हैं नामगंग क्लैन की यंग लेडी, क्या यह सीनरी इनक्रेडिबल है? जीपियोंग का दोस्त कहता है जीपियोंग। नामगंग क्लैन की यंग लेडी कहती है कि पर्टिकुलर जगह नहीं है, इसका नाम नामगंग संगवा होता है। जीपियोंग अपने दोस्त से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ हम बैठे हैं, मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा हूँ। वे वहाँ हैं। यंग लेडी नामगंग संगवा को जंकाक को हम जून के नाम से कहते हैं। तो जून कहता है कि आप यहाँ की फिश डिश का टेस्ट लीजिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। जीपियोंग कहता है कि ब्रदर जून, मैं सोचता हूँ कि मुझे आपको अपने बिग ब्रदर से मिलाना चाहिए। जून कहता है कि तुम्हारा बिग ब्रदर यहाँ है? होजियोंग ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं योन होजियोंग हूँ। जून कहता है कि मैं अनहुई ली फैमिली से जून हूँ। नामगंग संगवा कहती है क्या आप मुझे सिर्फ सीनरी दिखाने के लिए लाए हैं? जून कहता है बिल्कुल नहीं यंग लेडी, यागो जल्दी से कुछ डिशेस लाओ। यांगो कहता है हाँ बड़े भाई जून। संगवा कहती है जल्दी से एक डिश लाओ। जीपियोंग कहता है कि सॉरी ब्रदर, मुझे उन्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। होजियोंग कहता है कि जीपियोंग मेरी सक्सेस के लिए एक ड्रिंक पीते हैं। जीपियोंग कहता है कि ऑफ कोर्स आप जितना चाहेंगे हम उतना पियेंगे। नामगंग संगवा कहती है कि हाउ डेयर यू, तुम मुझे टीच करने की हिम्मत करते हो। जून कहता है कि यंग लेडी प्लीज कम डाउन, लोग हमें देख रहे हैं। नामगंग संगवा कहती है लोग देख रहे हैं? क्या आप कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं या और जीपियोंग होजियोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि या उनकी बात कर रहे हैं। जून कहता है कि आपको बोलने से बचना चाहिए, वो भी प्रेस्टिजियस ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के यंग मास्टर्स हैं जो आपके समान 7 ग्रेट फैमिली में से एक हैं। नामगंग संगवा कहती है ग्रीन माउंटेन योन क्लैन प्रेस्टिजियस फैमिली। जब से नामगंग क्लैन ने साइन करना शुरू किया है 7 ग्रेट फैमिली ने उसे एक्नॉलेज किया है। होजियोंग सोचता है कि यह शराब को खत्म कर रहा है। फिर जीपियोंग गुस्से में नामगंग संगवा की तरफ खड़ा होकर देखता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत दूर तक जा रही हो? संगवा कहती है तो क्या? जीपियोंग कहता है कि इस तरह अपमानजनक भाषा और अत्यधिक अपमान, क्या यही नामगंग क्लैन की रिवाज है? संगवा हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई विशेष हो क्योंकि लोग तुम्हें 7 ग्रेट फैमिली में से एक मानते हैं? तभी जीपियोंग कहता है कि लगता है कि आपको अच्छी तरह से बात करना सिखाया नहीं गया है। इस बात को सुनकर संगवा टेबल पर पंच मारकर से तोड़ देती है और संगवा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी, क्यों ना तुम मुझसे एक फाइट करो लो। जीपियोंग कहता है कि जीपियोंग तुम इन्हें यदि फिर से देखते हो तो अपना समय व्यर्थ मत करना। संगवा कहती है कि लगता है कि तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, तो ठीक है। फिर वह जून से कहती है उन दोनों को अभी मेरे सामने घुटने पर लाओ। जून कहता है कि मैं। संगवा एक झापड़ मारते हुए उसे धमकी देती है कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा परिवार हमारे क्षेत्र में रहे और उन्हें घुटने पर लाओ? जून हमारे होजियोंग के पास आता है और कहता है कि तुमने सुना नहीं, जल्दी से नील डाउन करो। इतना कहने की ही देर थी कि होजियोंग ने जून के सर को कस के पकड़ता है और गुस्से में उसकी तरफ घूरता है और उसके बाद उसके सर को छोड़कर उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है जिससे जून घुटने पर आ जाता है। फिर वह नामगंग क्लैन की लड़की की ओर देखता है। संगवा गुस्से में होजियोंग पर अटैक करने के लिए आती है। होजियोंग
उसी जगह पर खड़ा होकर देखता है। संगवा कहती है कि अपने कंधे से अपने हाथ को तोड़ लो वरना मेरे हेवनली विंड पाम से मरो। इतना कहकर वो अटैक कर देती है। होजियोंग अपने खतरनाक हैंड मूवमेंट से संगवा के हाथ को पकड़ लेता है। उसके बाद संगवा जोर से चीखती है क्योंकि होजियोंग ने उसके हाथ को तोड़ दिया होता है और उससे दूर हटते ही कहती है कि तुम कमीने अपने आप को क्या समझते हो। इस बात को सुनकर होजियोंग उसके पैर पर अपना पैर रखकर उसके पैर को भी तोड़ देता है, जिससे संगवा एक जोरदार चीख मारती है और हाँफते हुए पीछे हटती है। कहती है कि मेरे पास मत आओ, वहीं रुक जाओ। ऐसा लगता था कि ब्लैक एम्परर वहां खड़ा हो। संगवा रोते हुए होजियोंग को गाली देती है। होजियोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने क्लैन का नाम लेकर सेफ रहोगी। संगवा कहती है कि बस तुम इंतजार करो, मैं यह श्योर करूंगी कि ग्रीन माउंटेन क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। होजियोंग पूछता है कि ऐसा कैसे करोगी। संगवा कहती है क्या। होजियोंग कहता है कि मैंने पूछा कि तुम मेरे योन क्लैन को कैसे खत्म करोगी। पीछे से जीपियोंग कहता है कि ब्रदर। संगवा कहते हैं कि मेरा नामगंग क्लैन मेरी हालत के लिए तुम्हें छोड़ेगा नहीं। होजियोंग कहता है कि फिर ठीक है और एक चेयर से एक लकड़ी को तोड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मारने के लिए इतना रीजन काफी है और इस तरह से तुम्हारा क्लैन को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा है। संगवा डरती हुई चिल्लाती है और कहती है सेव मी। होजियोंग स्माइल करते हुए अटैक कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि होजियोंग के फादर कहते हैं कि अपने आप को एक्सप्लेन करो। होजियोंग कहता है कि यह पर्सनल फाइट थी। फादर कहते हैं कि यह वह नहीं है जो मैंने पूछा है। जीपियोंग बीच में बैठा दोनों लोगों को बात करते देख रहा था। फादर कहते हैं कि ली क्लैन के सन जून का चेहरा बर्बाद कर दिया गया था और नामगंग क्लैन की लड़की का हाथ और पैर तोड़ दिया गया था। मैंने सुना कि उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी गंभीर है। उसे रिकवर करने में कम से कम आधे साल का समय लगेगा। होजियोंग कहता है कि वह इससे स्पष्ट रूप से हत्या करना दिखा रहे हैं वह इसके लिए वो हमसे मांग करेंगे। फादर कहते हैं कि तुम उसे छोड़ सकते थे। क्या यह तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं था इसके कारण क्या हो सकता था। होजियोंग कहता है कि क्या हम रियली 7 ग्रेट फैमिली में से एक हैं। फादर कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। होजियोंग कहता है कि वह लड़की हमें 7 ग्रेट फैमिली में से एक के लायक नहीं समझती थी। फिर होजियोंग वहां से बाहर आ जाता है और सोचता है कि यहाँ तक कि अगर यह स्थिति था और मैं कहता कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह ऑर्थोडॉक्स रास्ता नहीं है। होजियोंग कहता है कि शायद मैं भी अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप के तरीके के लिए यूज किया गया था। मैं लगभग 30 सालों के लिए ब्लैक एम्परर बना रहा था। मैं सच में आज अजूरे सिल्क टेक्निक के बारे में क्या करूं। मैं अब फादर से इससे पूछ भी नहीं सकता हूं। अगले सीन में नामगंग संगवा को ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया जाता है। तभी नामगंग क्लैन के हेड जो नामगंग संगवा के फादर है वहां आते हैं। नामगंग क्लैन के हेड नामगंग क्लैन के पेटियाज पूछते हैं कि क्या कंडीशन है। डॉक्टर कहता है कि यह उम्मीद से कम गंभीर है लेकिन प्रॉब्लम इनके दिल और दिमाग में से है। ऐसा लगता है कि किसी बात से बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसका शरीर आधे साल के भीतर ठीक हो जाना चाहिए लेकिन मैं उसके मन पर लगे सदमे के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहां से जाने लगता है। तभी वहां नामगंग क्लैन के यंग मास्टर आते हैं तो डॉक्टर उन्हें ग्रीट करता है। तो क्लैन हेड कहते हैं हयोन। तो हमें यहाँ पता चलता है कि यह नामगंग क्लैन का सेकंड सन है जिसका नाम हयोन है। हयोन कहता है कि आप क्या सोचते हैं। नामगंग क्लैन हेड कहते हैं कि वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि मैं उसे बाहर भेजा था ताकि वह दुनिया को सीख सके और अनुभव कर सके। हयोन कहता है कि संगवा ने भी कुछ सीखा होगा। हालांकि उसने जीवन के बहुमूल्यता का एहसास कराने में मदद की होगी लेकिन हमें उसे माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। नामगंग क्लैन हेड कहते हैं जिसने यह किया है वो योन क्लैन का यंग मास्टर है। हयोन कहता है कि वे केवल 50 वर्षों का इतिहास वाला क्लैन है और उस क्लैन ने हमारे नामगंग क्लैन को छूने की साहस किया है। क्या आप उन्हें रोकने और ऐसे ही छोड़ देने के बारे में सोच रहे हैं फादर। नामगंग क्लैन हेड कहते हैं हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बच्चा घायल हो गया था। हयोन कहता है कि हाँ यही सही है। आप एक क्लैन के हेड हैं इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन में जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। नामगंग क्लैन हेड पूछते हैं कि
उसके बारे में क्या? ह्योन कहता है कि ऑफ कोर्स वह गलती पर है, इसलिए हमारे पास जल्दबाजी में वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस साल सक्सेसर की गैदरिंग भी होगी। अगले सीन में हमें जीपीओ को दिखाया जाता है जो कहता है सक्सेसर की गैदरिंग। फादर कहते हैं कि करेक्ट, सही। फादर कहते हैं करेक्ट, यह एक फेस्टिवल है जिसमें 7 ग्रेट फैमिली के सक्सेसर भाग लेते हैं। फादर ने अपने हाथ में एक स्क्रोल लेते हुए कहते हैं कि यह एंट्रेंस परमिट है, तुम इस महीने के 15 तारीख को निकल जाना, मैं तुम्हारे साथ ब्लू स्क्वाड को भी भेजूंगा। जीपीओ कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं वहां ब्लू स्क्वाड के साथ जाऊं? फादर पूछते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है? जीपीओ कहता है कि फेस्टिवल के लिए क्या यह मेरे बिग ब्रदर को भेजना बेहतर नहीं होगा? फादर दूसरी तरफ घूमते हुए कहते हैं तुम्हारा भाई डेंजरस है, क्या वो हाल ही में बदल गया है? यह ऐसा है जैसे कि वह कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चांदनी रात में हम होजियोंग को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जो कि अपने स्पेयर के साथ लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। फिर स्पेयर हाथ से छूट जाता है और उसका हाथ खून से भर जाता है। होजियोंग कहता है कि यही मेरी लिमिट है। वह सोचता है कि एक समय था जब मैं हैवी एक्स जो एक आयरन रोड से जुड़ा होता था उसे मैं आसानी से यूज करता था। मुझे वहाँ उतना ताकतवर बनने में कितना टाइम लगेगा? फिर वह अपने स्पेयर को उठाता है। फादर वहाँ आते हैं और तभी जीपीओ पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? फादर कहते हैं कि यहाँ तक कि तुम नाइट में भी हार्ड वर्क कर रहे हो। होजियोंग कहता है कि मैं स्पेयर चलाना गार्ड को अच्छी तरह से सिखाना चाहता था। फादर कहते हैं कि तुम सोर्ड के साथ ट्रेन करना चाहिए। होजियोंग कहता है कि मैं सोर्ड के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता। फादर कहते हैं ऐसा क्यों? हमारे यून क्लैन की ग्रेट टेक्निक सोर्डमैनशिप है। यून क्लैन के ओल्डेस्ट सन के रूप में सोर्ड के साथ ट्रेनिंग तुम्हें बेटर बना सकती है। होजियोंग कहता है कि अगर मैं अपने आप को सोर्डमैनशिप सिखाने के लिए फोर्स करता हूं तो मैं सोर्ड चलाना नहीं सीख पाऊंगा, तो इसका क्या यूज है? फादर कहते हैं होजियोंग कहता है कि शरीर के पाथ से मार्शल आर्ट को महसूस किया जाता है। मुझे ऐसा पाथ मिल गया है जो मेरे शरीर को फिट करता है, तो मुझे उसी पाथ पर चलना चाहिए। फादर कुछ भी नहीं कहते हैं और वहां से मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि गेट कीपर से सुना कि तुम ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक सीखना चाहते हो। होजियोंग कहता है कि हाँ, आपने सही कहा। द ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक योन क्लैन के 5 डिवाइन आर्ट में से एक है और ये डिवाइन आर्ट मेरे परमिशन के बिना कोई नहीं सीख सकता है। मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। होजियोंग फादर के तरफ देखता है। फादर कहते हैं तुम्हारा उत्तर इस बात पर प्रभाव डालेगा कि मैं तुम्हें ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक सिखाने के लिए परमिशन दूंगा या नहीं। होजियोंग फ्यूचर के बारे में सोचता है जहां योन क्लैन के बोर्ड को टूटते हुए दिखाया जाता है। लोग दर्द में चीख और चिल्ला रहे थे, ग्रीन माउंटेन योन क्लैन को प्रोटेक्ट करो, पेटियाज को बचाओ। तभी गार्ड जख्मी हालत में अंदर आता है और कहता है कि पेटियाज, हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। फादर कहते हैं कि यह मेरी क्लैन की 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट्स हैं, इसे लेकर यहाँ से जल्दी से जाओ। होजियोंग और जीपीओ दोनों देखते हैं। तभी जीपीओ कहता है कि फादर मैं भी लड़ सकता हूँ और यह ओरिजिनल मैनुअल है 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट्स की। फिर फादर वहां से बाहर की ओर आते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए होजियोंग से कहते हैं जल्दी से जाओ और चिल्लाते हुए कहते हैं एंटायर आयरन वॉल स्क्वाड योन क्लैन को डिफेंड करो और दुश्मनों को मार भगाओ। सभी आयरन वॉल स्क्वाड कहते हैं यस पेट्रियाज। प्रेजेंट में उसी चांदनी रात को देखते हैं। फादर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। होजियोंग कहता है क्या? ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक के फॉर्म को जानते हो? तुमने गार्ड संगुई को समय से पहले बता दिया कि तुम ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक को याद कर लोगे। यह क्या तुम पहले से जानते हो? होजियोंग कहता है कि मैं केवल ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक को ही नहीं। फादर उसकी तरफ देखते हैं। होजियोंग कहता है कि मैं 5 डिवाइन आर्ट्स के सभी फॉर्म्स को जानता हूँ। फादर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट्स के सभी रूपों को जानते हो, क्या यह सही है? होजियोंग फादर के तरफ देखता है और सोचता है मैं आपको सब कुछ बता
बताना चाहता हूँ कि मैं पास्ट में अनऑर्थोडॉक्स का लीडर ब्लैक एम्परर था और कैसे मुझे मारा। फिर होजियोंग शांत होता है और अपने स्पेयर को टाइट पकड़कर कहता है कि यह बताने का सही समय नहीं है। होजियोंग कहता है कि जब मैं छोटा था तब आप मुझे मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में नहीं ले गए थे। फादर कहते हैं कि क्या तुम उस समय की बातें अभी तक याद रखे हो? होजियोंग कहता है हाँ। फादर सोचते हैं कि यह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगता है कि यह सच बोल रहा है। उसके बाद फादर कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें फ्लाइंग सैलो टेक्निक की तरह ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक सिखाने में मदद करूंगा। अगली सुबह फादर के रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर फादर अपनी की सहायता से होजियोंग को ट्रू अजूरे टेक्निक सिखाने में मदद कर रहे थे। फादर होजियोंग को देखते हुए सोचते हैं कि यह क्या है। तभी एनर्जी का एक धमाका होता है जिसमें होजियोंग को दर्द होता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और फादर का रेसिडेंट पूरी तरह से एनर्जी से भर जाता है। फादर अपनी आंखों के सामने से धुंध को हटाते हुए होजियोंग को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। होजियोंग अपने अभी भी पोजीशन में बैठा होता है। फादर सोचते हैं कि अभी एक घंटा भी नहीं हुआ और यह ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक सीखना शुरू भी कर दिया। थोड़ी देर बाद होजियोंग अपने मुंह से सांस छोड़ता है और अपने आंखों को खोलता है और खड़ा होकर फादर से कहता है, मैंने अजूरे टेक्निक को सीख लिया हूँ। फादर अपने मन में सोचते हैं क्या ग्रेट स्पीड है। होजियोंग फादर के तरफ देखते हुए कहता है कि यह एक मीनिंगफुल टाइम था, अब मैं आपकी की को फील कर सकता हूँ। फादर उसकी तरफ देखते हैं और हल्की सी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुमने हार्ड वर्क किया है। फादर आगे कहते हैं कि जल्द ही सक्सेसर की गैदरिंग होने वाली है और मैं तुम्हें और जीपीयू को गैदरिंग में भेजना चाहता हूँ। होजियोंग कहता है ठीक है फादर, मैं समझ गया। फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? होजियोंग कहता है कि बिल्कुल नहीं फादर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर होजियोंग कहता है कि कौन ऐसे बच्चों के झुंड को देखना चाहेगा जो अपने ही डिंगे हाँकते हैं। फादर कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता हूँ। अगले सीन में हमें घोड़े के पैरों को चलते हुए दिखाया जाता है। जीपीयू काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि इतना बड़ा कैरेज और भी इधर उधर देखता है और कहता है कि यह छोटी गाड़ी कितनी तेज है। एक महीने बाद वो अनोही सिटी में ब्लू स्क्वाड के साथ पहुंचते हैं। तभी जीपीयू कहता है वहाँ पर फूड टेस्टी लग रहा है। पूरी रास्ते जीपीयू की बातें सुनकर सोचता है कि क्या मुझे सक्सेसर की गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए। फिर सोचता है कि यह एक अच्छा टाइम है अपने इनेमी को जानने के लिए। फिर सीरियस होते हुए सोचता है कि मेरे इनेमी 9 सेक्ट में से होगा या फिर 7 ग्रेट फैमिली में से होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन एनिमी ने ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की टेक्निक को यूज किया था मेरे क्लैन पर अटैक करने के लिए। उसमें नामगंग क्लैन, मायोंग और डांग क्लैन भी थे। मुझे बाकी के 3 क्लैन को देखना है, पैंग क्लैन, मोयोंग क्लैन और जुगे क्लैन। हमें अनोही सिटी के फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का हाँफ रहा था। देखने से लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वह बंदा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का किसी तरह वहां से बचकर काफी तेजी से भागता है, जिसे वह बंदा देखते ही रह जाता है। वह बंदा कहता है लगता है तुम काफी तेज हो। तभी एक लड़की कहती है रियली, और कहती है कि तुम फायर टेक्निक का यूज कर रहे हो, यहाँ बहुत से ओल्ड ट्री हैं। फिर वह उसके पास आती है तो बंदा फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह लड़की कहती है तुमने अपने सारे फायर बम का यूज कर लिया है। यह बात सुनकर वह बंदा डर जाता है। तभी वह लड़की उस पर काफी खतरनाक तरीके से अपनी की रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर देती है। यह एक पाम अटैक होता है जो सीधे उसे हिट करता है, जिससे वह बंदा काफी दूर तक जाकर एक ट्री से टकराता है। फिर उस लड़की और लड़के को दिखाया जाता है। तभी वो लड़का कहता है कि हमेशा मैं ही चारा क्यों बनूं। तभी वो लड़की कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं चारा बनूं? इसके लिए तुम्हें मुझसे पहले पैदा होना था। जल्दी से यहाँ से चलो, मुझे भूख लग रही है। इनके बारे में पता चलता है कि यह जुगे क्लैन के यंग मास्टर और यंग लेडी हैं। यंग मास्टर का नाम जुगे जू और यंग लेडी का नाम जुगे आयोन होता है। तभी आयोन कहती है कि अभी हम लेट करेंगे तो सक्सेसर गैदरिंग के लिए हम लेट हो जाएंगे, चलो चलते हैं। जुगे जू कहता है कि मेरे लिए रुको। अगले सीन में हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर सभी प्रकार के मार्शल आर्टिस्ट खा पी रहे थे। दूसरी फ्लोर पर सभी क्लैन के अलग अलग यंग मास्टर खा पी रहे थे। तभी जुगे आयोन को एक चीख सुनाई देती है। वो अपने छोटे भाई से कहती है तुमने भी यह सुना ना, अभी बाहर आओ। यह कहकर वह वहाँ से बड़ी तेजी से बाहर चली जाती है और यंग मास्टर जुगे जू के चेहरे पर पूरा बाउल गिर जाता है। फिर वह फनी सा फेस बनाकर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। यंग लेडी को भागते हुए देखकर अगले सीन में एक स्पेयर को हवा में घूमते हुए देखते हैं।
हैं और ब्लू स्क्वाड का एक गार्ड अपने हाथ को पकड़कर खड़ा था। होजोंग अपने स्फेयर को हवा में उठाते हुए कहता है कि क्या तुम इससे लड़ नहीं सकते हो, यह एक असली लड़ाई है। गार्ड अपनी दांत पिसता रह जाता है। यंग लेडी उन्हें छुपकर देख रही थी। तभी गार्ड कहता है कि मुझे एक बार और ट्राई करना है। दूर बैठे जुगो क्लैन के यंग मास्टर और यंग लेडी उन्हें देख रहे थे। तभी हमें गार्ड और होजियोंग को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे और होजियोंग गार्ड पर अटैक किए जा रहा था और गार्ड डिफेंस पर डिफेंस किया जाता है। फिर होजियोंग का स्पेयर सीधे गार्ड को हिट करता है और गार्ड जोरदार चीख मारता है। तभी यंग लेडी कहती है कि यही आवाज को सुनकर मैं यहाँ आई थी। गार्ड घुटने के बल बैठ जाता है और हांफने लगता है और होजियोंग कहता है कि ट्रू अजूरे टेक्निक और भी स्टेबल हो गई है। मैं सोचता हूँ कि मुझे और गोड्स टेक्निक सीखने के लिए अपने आप को एडवांस में तैयार रखना चाहिए। तभी वह दूसरी तरफ देखता है कि ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के लीडर सिन मू खड़े होते हैं। तभी होजियोंग कहता है कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप इन मेहमानों को बाहर छोड़ दें। सिन मू कहते हैं कि यस यंग मास्टर। सिन मू वहां जाकर खड़े हो जाते हैं जहां जुगे क्लैन के यंग मास्टर और यंग मिस छिपे होते हैं और तभी सिन मू कहता है कि मैं पूरा दिन ही वेट कर सकता हूँ। तभी उन झाड़ियों का सीन दिखाया जाता है जिसमें से अचानक यंग लेडी खड़ी हो जाती हैं, जिसे देखकर यंग मास्टर घबरा जाता है। तभी यंग लेडी कहती है कि मेरा नाम जुगे आयोन है। यंग लेडी सॉरी बोलते हुए कहती है मैंने एक चिल्लाने की आवाज सुनी थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। यह कहकर अपने छोटे भाई को उसके कपड़े से पकड़कर उसे निकालती है। फिर दोनों माफी मांगते हैं। तभी होजुंग सोचता है कि वह जुगे क्लैन से हैं। तभी यंग लेडी सिनमो कहती है यंग मास्टर की तरफ इशारा करते हुए कि यह इसकी गलती है, यहाँ दौड़ते हुए आ गया था। मैं इसके लिए इसे पनिश जरूर करूंगी। यह बात सुनकर यंग मास्टर का मुंह खुला रह जाता है। तभी यंग मास्टर गुस्से में उसे मारने के लिए दौड़ता है। यह सब सिनमो वहीं खड़ा देख रहा था। तभी होजियोंग उन्हें देखते हुए कहता है कि मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं जा सकता हूँ तक कि इनकी मार्शल आर्ट्स नहीं देख लेता, क्योंकि एक मोंक भी मर्डरर बन सकता है मुरिम में। फिर यंग लेडी होजियोंग की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। फिर एक रात का सीन दिखाया जाता है। उस पवेलियन के बाहर एक जोरदार धमाका होता है। पवेलियन के अंदर बैठे सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हमें एक पैर दिखाया जाता है। वह व्यक्ति कहता है कि जिसने मेरे सबऑर्डिनेट को नुकसान पहुंचाया वह बाहर आए, नहीं तो मैं चारों तरफ आग लगा दूंगा। यह बात कहकर वह हंसते हुए बारूद गिराने लगता है। तभी यंग मास्टर कहता है कि यह लोग कौन है? तो यंग लेडी कहती है कि यह उस बंदे का मालिक है जिसे हमने फॉरेस्ट में हराया था। यंग मास्टर कहता है कि सिस्टर हमें हेल्प के लिए योन क्लैन से रिक्वेस्ट करना चाहिए। तुम सो रहे हो कि तुम यह कर लोगी? यंग लेडी पवेलियन के ऊपर आ जाती है और अपने की को रिलीज करते हुए कहती है कि मैं यहाँ हूँ, तो तुम आग लगाना बंद करो। तभी वह जख्मी आदमी कहता है कि यह उनमें से एक है। तभी बॉस एक जोरदार मुक्का सबऑर्डिनेट को मारता है जिससे उसकी आंखें बाहर आने को हो जाती हैं। फिर बॉस कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से उसे देख नहीं पा रहा हूँ। बॉस यंग लेडी से कहता है कि कम डाउन, हम बात कर सकते हैं। यंग लेडी कहती है कि क्या होगा अगर मैं मना कर दूं तो तभी बॉस कहता है कि हे गाइस, वह मना कर रही है। इतना सुनते ही बॉस के साथ खड़े बंदे धड़ाधड़ बारूद के थैले फेंकने लगते हैं। इसे देखकर बॉस एक कृपी सा स्माइल करता है। सारे बारूद के थैलों को पवेलियन की तरफ आते देखकर यंग मास्टर वहीं जंप कर अपनी पावर को यूज कर सभी थैलों को पकड़ लेता है। तभी जैसे ही यंग मास्टर नीचे लैंड करता है तभी कुछ पॉइजनस नाइफ से उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि यंग मास्टर को हिट करता है और यंग मास्टर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि चिंता मत करो। बॉस कहता है कि मेरे पास एंटीडोट है और कहता है कि मुझे तुम्हें बेचने के लिए जिंदा तो रखना होगा ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बॉस अपने बारे में बताते हुए कहता है द लॉर्ड ऑफ फायर एंड लाइटनिंग ग्रुप का लीडर माबांग हूँ मैं। यंग लेडी गुस्से से कहती है एंटीडोट और अपने पावर को रिलीज करती है। हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ होजियोंग खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। तभी जीपियोंग चिल्लाते हुए आता है, कहता है ब्रदर, क्या मैं आग बुझाने के लिए ब्लू स्क्वाड को बताऊं जहां जुगे क्लैन ने हेल्प के लिए पूछा था?
होजोंग कहता है कम डाउन, आग नहीं बढ़ेगी क्योंकि हवा दूसरी तरफ बह रही है। जीप्योंग कहता है कि तो जल्दी से जुगे क्लैन की हेल्प करने के लिए चलते हैं ब्रदर। होजोंग कहता है रुको। होजोंग घूर कर सामने देखता है जहाँ यंग लेडी अटैक करने के लिए जाती है। ब्लैक बैकग्राउंड में होजोंग सोचता है यंग लेडी लड़ते हुए और अपनी मार्शल आर्ट का शो करो। यदि तुम मेरे एनिमी में से एक हो जिससे मेरा क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था तो पूरा प्रोवेंस आग में जलेगा। अपना मार्शल आर्ट शो करना शुरू करो। हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां यंग लेडी अपनी मार्शल आर्ट का यूज कर रही एनिमी का मुकाबला कर रही थी। तभी उसके सामने बॉस आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि तो यह जुगे क्लैन का सीक्रेट है, द डिवाइन फिस्ट ब्लैक ब्रांच ट्री टेक्निक। फिर यंग लेडी अपने हाथों में पावर को जनरेट करने लगती है और कहती है अब तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। बॉस कहता है कि क्या बात, एक कोल्ड हार्टेड सिस्टर, अपने भाई के घायल होने के बाद तुम सिगरेट टेक्निक का यूज कर रही हो। बॉस अपने हाथों को अपने सर पर रखते हुए कहता है कि कितना प्यारा है, मैं तुम्हारे इस छोटे से लाइफ को खत्म कर दूंगा। तभी यंग लेडी अटैक कर देती है जिससे बॉस बड़ी आसानी से बच जाता है। फिर बॉस अपने पॉइजनस नाइफ को थ्रो करता है जिससे यंग लेडी बचती है और अपने हाथों में पावर को जनरेट करते हुए अटैक कर देती है जो बॉस को सीधा हिट करता है। बॉस कहता है कि स्काई फुट टेक्निक और घसीटते हुए बहुत पीछे जाता है। यंग लेडी उसकी तरफ देखती है और दौड़ते हुए उस पर अटैक कर देती हैं। तभी बॉस अपने पॉइजनस नाइफ से अटैक कर देता है जिससे यंग लेडी बड़ी मुश्किल से बचती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बॉस अटैक कर देता है जिससे यंग लेडी पीछे की ओर चली जाती है। फिर बॉस गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा और पॉइजनस नाइफ को थ्रो करता है। यंग लेडी उस नाइफ से बचती हुई फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी बॉस एक खतरनाक किक मारता है जो यंग लेडी को हिट करता है। फिर यंग लेडी उसके पैर को पकड़कर उसे पंच मारती हैं और घायल होने के कारण पीछे हट जाती हैं। बॉस कहता है कि जैसा कि उम्मीद था यह मार्शल आर्ट तुम्हारे लिए बहुत अधिक था। यंग लेडी कहती है कि सभी बॉस के साथ खड़े सभी लोग यंग लेडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यंग लेडी खड़ा होने की कोशिश करती हैं। फिर हमें चांदनी रात को दिखाया जाता है। हम होजियोंग को देखते हैं। तभी जीपियोंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ ब्रदर। होजियोंग अपने मुंह से सांस छोड़ता है और सीरियस होकर कहता है तो ठीक है और अपने स्पेयर को पकड़ता है और एक पोजीशन में स्पेयर को काफी तेजी से थ्रो करता है। तभी एक बंदा यंग मास्टर पर अपने वेपन से अटैक कर देता है। यंग मास्टर अपने घुटनों पर आ जाता है और सोचता है कि मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। तभी बॉस के लोग यंग लेडी को घेर कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बॉस हम इस लड़की का टेस्ट लेना चाहते हैं। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। यह कहकर वह बंदा हंसने लगता है। तभी होजियोंग का स्पेयर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और स्पेयर यंग लेडी के सामने गड़ जाता है। तभी धुएं से अपना मेन कैरेक्टर होजियोंग बाहर निकलता है। तभी बॉस कहता है कि तुम कौन हो। तभी यंग लेडी सोचती है कि ग्रीन माउंटेन योन क्लैन का यंग मास्टर वह मेरी हेल्प करने के लिए आया है। तभी होजियोंग उन सभी को गुस्से से देखता है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जिसने भी पहला एपिसोड नहीं देखा है वो जाकर पहले देख ले। मैंने उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तभी बॉस के ग्रुप का एक बंदा होजियोंग के पास आता है और कहता है ओए बॉस ने तुमसे कुछ पूछा, जल्दी से आंसर दे। तभी एक झटके में होजियोंग उस बंदे को मार देता है और उसके वेपन को उठाते हुए उन्हें देखता है और उनके बीच चला जाता है। सभी के डर से पसीना निकल रहा था। तभी होजियोंग अटैक करने के लिए तैयार हो जाता। उसे देखकर बैंडेट लीडर जोर से चिल्लाते हुए कहता है रुको। होजियोंग उसकी तरफ देखता है और काफी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने वेपन से एक जोरदार अटैक करता है। जिस पर होजियोंग अपने वेपन से अटैक करता है वह मारे जाते हैं। इसी तरह अलग अलग तरीके से लोगों को मारते हुए होजियोंग आखिरी बैंडेट के सामने खड़ा दिखाया जाता है। अगले ही पल वो बैंडेट भी मारा जाता है। बैंडेट बॉस कहता है कि तुमने सभी को मार दिया। फिर बॉस सोचता है कि वह केवल वहां मार रहा है जहां की अटैक लगने से मौत हो जाए। फिर बॉस गुस्से में अपने पॉइजनस नाइफ को निकालते हुए अपने रेड की को रिलीज करता है और कहता है कि तुम कौन हो। तभी जुगे क्लैन की यंग लेडी होजियोंग को थैंक्स कहती है। तभी होजियोंग यंग लेडी के हाथ को पकड़ लेता है। यंग लेडी कहती है हे तुम क्या कर रहे हो। होजियोंग कहता है कि चुप रहो। होजियोंग सोचता है कि मुझे अपनी ट्रू की दिखाओ, क्या तुम मेरी इनेमी तो नहीं हो। की को अच्छी तरह से चेक करने के बाद
जियोंग उसका हाथ छोड़ देता है। जियोंग यंग लेडी से कहता है कि अपनी ब्रदर को लेकर यहाँ से जाओ। यंग लेडी कहती है क्या? यंग लेडी कहती है जियोंग से कि उसके पास हिडन वेपन है और उस पर पॉइजन लगा है, अगर वह हल्का सा भी टकराता है तो पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा। तभी होजियोंग कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, अभी यहाँ से जाओ, तुम मेरे रास्ते में आओगी। यह सुनकर यंग लेडी का मुंह खुला का खुला रहता है। फिर वो अपने ब्रदर को उठाकर आने लगती है। तभी बॉस कहता है कि लड़की के सामने स्ट्रॉन्ग एक्टिंग कर रहे हो। फिर होजियोंग कहता है कि यही रेड साइलेंट फायर का अच्छा है। यह बात सुनकर बॉस के पैरों तले जमीन निकल जाती है और हैरानी से पूछता है कि तुम साइलेंट रेड फायर मार्शल आर्ट के बारे में कैसे जानते हो। होजियोंग तो पहले अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का ब्लैक एम्पर रह चुका है, तो इसे इस तरह के सड़क छाप मार्शल आर्ट के बारे में तो पता ही होगा। होजियोंग एटीट्यूड से कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट की कौन सी टेक्निक को शो करूं। अगले सीन में चांदनी रात को दिखाया जाता है, जहां यंग लेडी अपने ब्रदर को वहां से दूर ले जा रही थी और एक जगह पर आते ही कहती है यह कितना अनोइंग है, और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं उसे अगली बार अपनी ऋणी बना दूंगी। डोन क्लैन के एल्डेस्ट सन। तेज आवाज को सुनकर यंग मास्टर अपना सर पकड़ लेता है। फिर हमें ब्लू स्क्वाड के लीडर सिनमू को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि मास्टर जिपियोंग, हमने साउथ और वेस्ट की आग के लपटों को हैंडल कर लिया है, क्या हम एल्डर्स यंग मास्टर की हेल्प करने के लिए चलना चाहिए? जिपियोंग सामने देखता है और उससे आवाज नहीं निकल रही थी और बहुत हैरान होता है। सिनमू कहते हैं कि यंग मास्टर। जिपियोंग कहता है कि ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड लीडर। तो सिनमू कहता है यस यंग मास्टर। जिपियोंग कहता है क्या आपको लगता है कि मेरे ब्रदर को हेल्प की जरूरत है? होजियोंग बैंडेड बॉस के ऊपर भारी पड़ रहा था। देखने से लगता था कि यह एक साइड की बैटल हो। दूर से खड़े सिनमू और जिपियोंग देखते हुए सोचते हैं कि क्या हमारी हेल्प भी चाहिए। बैंडेड बॉस को हम पीछे हटते हुए देखते हैं। तभी होजियोंग अपने वेपन के साथ एक जोरदार अटैक बैंडेड बॉस के गले पर कर देता है। तभी बैंडेड बॉस अपने हाथ में पकड़े पॉइजन नाइफ से होजियोंग पर अटैक कर देता है, जो नाइफ होजियोंग के सर के पास से होकर जाता है। तभी होजियोंग एक जंप कर नाइफ से बचते हुए बैंडेड बॉस के पीछे आ जाता है। इसे देखकर बैंडेड बॉस हैरान हो जाता है। तभी होजियोंग बैंडेड बॉस के बैक पर एक जोरदार अटैक करता है और दूर हो जाता है। तभी बॉस अपनी पॉइजनस नाइफ को लेकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी होजियोंग कहता है कि मैं अब बोर हो रहा हूँ। इसे सुनकर बैंडेड लीडर कहता है कि क्या? तभी होजियोंग कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, तुम साइलेंट गॉड के साइलेंट रेड फायर की टेक्निक का यूज कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि तुम कितने कैपेबल हो, लेकिन तुम तो केवल इस टेक्निक का यूज अपने नाइफ को यूज करने के लिए कर रहे हो। बैंडेड बॉस कहता है कि तुम सब कुछ के बारे में कैसे जानते हो। तभी होजियोंग उबासी लेते हुए कहता है कि क्या तुम रियली में साइलेंट रेड फायर सीखा है? क्या तुमने रियल साइलेंट रेड फायर टेक्निक को देखा भी है? अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई कहता है कि यह 4 गॉड्स टेक्निक में से एक है, यह नॉर्थ की डिवाइन एनर्जी है। तभी एक हाथ को देखते हैं जो कि अपनी उंगली को पहाड़ की दीवार में धंसा देता है और कुछ बनाने के बाद अपनी उंगली को उसमें से निकालता है। यह 4 गॉड्स में से एक की सबसे शक्तिशाली वाटर पावर है। फिर अपने हाथों को ओल्ड मैन उस बनाई हुई चित्र पर रखता है और अपनी एनर्जी को उसमें डालता है। पीछे खड़ा होजियोंग देख रहा था। तभी ओल्ड मैन होजियोंग से कहता है कि यह 4 गॉड्स में से एक गार्डियन गॉड्स जो वाटर टेक्निक की मार्शल आर्ट है। तभी हमें उस दीवार पर एक बहुत बड़े कछुए को दिखाया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा था। तभी होजियोंग ओल्ड मैन से कहता है कि अगर मैं 4 गॉड्स गार्डियन टेक्निक सीखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा। तभी ओल्ड मैन कहता है कि अभी तुम इसके काबिल नहीं हो। प्रेजेंट में हम बैंडेड बॉस को देखते हैं, जो कि गुस्से में होजियोंग को देख रहा था और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करूंगा, और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने पॉइजनस नाइफ को वहीं फेंक कर अपनी हेल फायर को एक्टिवेट कर लेता है और काफी तेजी से होजियोंग की तरफ अटैक करने जाता है। होजियोंग खड़े खड़े उसके अटैक को डॉज करता है। फिर बैंडेड बॉस लगातार कई सारे अटैक करता है। होजियोंग उसके सारे अटैक से काफी आसानी से बचता है। तभी बैंडेड बॉस काफी तेजी से अटैक करने लगता है।
होजियोंग अपने फास्ट मूवमेंट टेक्निक का यूज कर उसके सारे अटैक से बचता है। फिर बैंडेड बॉस चिल्लाते हुए होजियोंग को गाली देता है, यू बास्टर्ड। फिर अपने हेल्प फायर को अपनी आंखों में भरकर अपनी फुल पावर एक्टिवेट कर लेता है और काफी जोरदार अटैक कर देता है। होजियोंग अपनी जगह से हटकर आसानी से बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैंडेड बॉस की अटैक से वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। होजुंग इसे देखकर एक स्माइल पास करता है। तभी बॉस काफी तेजी में होजुंग के तरफ अटैक करने दौड़ता है, लेकिन होजुंग उसके सारे हमले से बचता है। बैंडेड बॉस गुस्से में पागल हो रहा था। तभी बॉस फिर से अटैक करता है। इसे देखकर होजुंग अपने वेपन को फेंक कर बॉस के फायर पाम को अपने तरफ आता देखकर अपने हाथों से पकड़ लेता है। तभी बॉस इसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बॉस के हाथों में लगी हेल्प फायर बुझ जाती है। इसे देखकर बॉस के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कहता है कि वाटर टेक्निक। फिर उसे ऐसा लगता है कि वह पानी के अंदर है। फिर बॉस के पैरों को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से वाटर में डूबा होता है। बॉस कहता है कि यह क्या है। तभी बॉस और होजियोंग को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से वाटर में होते हैं। ऐसा लगता था कि वह एक कछुए के ऊपर खड़े हों। तभी बॉस होजियोंग के पीछे कुछ निकलता हुआ देखता है। इसे देखकर बॉस की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि मेरी ब्लैक आर्ट। तभी होजियोंग अपने मुंह से एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोलता है, अब जागो। तभी वाटर के अंदर कई सारे बूंदों को गिरते दिखाया जाता है। फिर हमें 4 गॉड्स में से एक गार्डियन गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ पर रूल करते हैं, जो कि एक कछुआ होता है और उसकी पूंछ एक सांप की तरह होती है। फिर बॉस उसके सामने खड़ा डरते हुए कहता है कि एक कछुआ। उसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी टेक्निक साइलेंट रेड फायर खत्म हो जाती है। फिर बॉस गुस्से में चिल्लाते हुए अटैक करते हुए कहता है कि तुमने मेरे इनर की के साथ क्या किया है। तभी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां एक जोर से आवाज आती है। अगले सीन में हम बॉस को हवा में उड़ते हुए देखते हैं जो कि दूर जाकर गिरा होता है और उसके सामने हमारे होजियोंग के शैडो को देखते हैं। तभी होजियोंग उसे थैंक्स करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी टोटाइज टेक्निक एक्टिवेट करने में एबल हुआ हूँ। बॉस दर्द में कराते हुए कहता है कि सेव मी। तभी होजियोंग गुस्से में एक जोरदार किक मारता है जिससे बॉस उड़ते हुए आग में चला जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए मारा जाता है। होजियोंग उसे वहीं खड़ा उसे मरते देख रहा था। तभी पीछे से जीपियोंग बड़ी हैरानी से होजियोंग को देखता है। अगली सुबह पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां काफी ज्यादा तोड़ फोड़ हुआ था। तभी एक भिखारी को देखते हैं जो कहता है कि यह दीवारें तो पूरी तरह से जल गया है और पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तभी सामने काम कर रहा व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर बैंडेड ने अटैक किया था जिसे ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के यंग मास्टर ने उन्हें पकड़ लिया था। तभी वह भिखारी और उस बारे में पूछता है। तभी सामने खड़ा व्यक्ति कहता है कि मैंने तो सुना है कि उन्होंने केवल उसे पकड़ा ही नहीं, उसे मार भी दिया था। तभी वो भिखारी और उस बारे में पूछता है, लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि मैंने जो बताया वो सच है। तभी वहां पर एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और उस भिखारी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आपने पहले बताए होते तो हमने आपके लिए तैयारी की होती। तभी वो भिखारी कहता है कि एक भिखारी पवेलियन लॉर्ड के समय को कैसे ले सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति दौड़ते हुए आया था वो और कोई नहीं पवेलियन लॉर्ड होता है। तभी पवेलियन लॉर्ड कहते हैं कि आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद। वह भिखारी कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई ट्रबल हो तो आप किसी भी समय हमें हेल्प के लिए कह सकते हैं। पवेलियन लॉर्ड को एक भिखारी के साथ इस तरह से बात करते देखकर दोनों वर्कर हैरान होते हैं। तभी वह भिखारी वहां से चला जाता है। तभी वह वर्कर पवेलियन लॉर्ड से पूछते हैं कि वह भिखारी कौन था। पवेलियन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वह भिखारी है जिसने तुम्हें यहाँ काम पर रखा है। यह बात सुनकर दोनों वर्कर हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें उस भिखारी को देखते हैं जो अंगड़ाई लेते हुए जा रहा है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन बेगर सेक्ट का सक्सेसर है। तभी वह भिखारी स्माइल करते हुए कहता है कि माबांग, जो एक अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में 13वें नंबर पे आता था, उसे बड़ी आसानी से मार दिया। फिर हमें इस भिखारी का नाम पता चलता है। इसका नाम होता है
गार्ड डेयुक-सान, हाँ हम इसे डेयुक कहेंगे। फिर डेयुक कहता है कि ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के यंग मास्टर से मिलने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। यह कहकर वह भागते हुए कहता है कि सक्सेसर गैदरिंग मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में हमें हरे भरे फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां होजुंग अपने स्पेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और एक पेड़ में बड़ी बारीकी से होल कर देता है और सोचता है कि यह नॉर्थ गॉड गार्डियन मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि एक वाटर का होता है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद यह डेंजरस मार्शल आर्ट में बदल जाता है। तभी वह दूसरी तरफ देखता है जहां ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के लीडर सिन्मो पूरी स्क्वाड के साथ आए थे। सिन्मो ग्रीट करते हुए कहते हैं, क्या आपने अपनी ट्रेनिंग फिनिश कर ली यंग मास्टर? होजुंग कहता है कि हाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया हूँ। और जीपियोंग के बारे में क्या? सिन्मो कहते हैं कि जीपियोंग ने कहा कि वह कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहते हैं। फिर होजुंग कहता है कि सच में जीपियोंग ने ऐसा कहा? तभी होजुंग ब्लू स्क्वाड के गार्ड के तरफ देखता है। सभी गार्ड अपनी आंखें होजुंग के तरफ नहीं कर रहे थे। होजुंग सोचता है कि इस तरह का एटमॉस्फेयर क्यों है। तभी हमें यंग लेडी आयोन को दिखाया जाता है जो कहती हैं कि यह तो तुम हो। तभी होजुंग कहता है कि तुम रिकवर हो गई हो तो तुम्हें जुगे क्लैन में वापस लौट जाना चाहिए। तभी यंग लेडी होजुंग के कपड़े को पकड़ कर कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले सीन में हमें एक बड़े से पेड़ को दिखाया जाता है जिस पर जीपियोंग काफी चुपचाप बैठा होता है और सोचता है कि मुझे लगता था कि मैं अपने ब्रदर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। यह सोचते सोचते वह उस रात के बारे में होजुंग को देखता है, फिर अपने आंखों को बंद कर सोचता है कि क्या मैं गलत था। तभी जीपियोंग को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि मुझे फॉलो मत करो। फिर एक लड़की कहती है कि तब तक मैं तुम्हें फॉलो करूंगी जब तक तुम मेरे आंसर नहीं दे देते। जीपियोंग देखता है यह तो ब्रदर है और यह लड़की तो जुगे क्लैन की है। फिर जीपियोंग सोचता है कि मैं किसे फॉलो करूं। फिर वह मन में कहता है कि आई एम सॉरी फादर। इसका मतलब जीपियोंग होजुंग को फॉलो करेगा। जीपियोंग उन्हें दूर खड़ा होकर देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि होजुंग जा रहा होता है और पीछे पीछे यंग लेडी होती हैं। फिर होजुंग परेशान होकर कहता है ठीक है क्या है। फिर यंग लेडी अपने हाथों में पावर जनरेट करते हुए कहती है कि यह डिवाइन ब्लैक ब्रांच ट्री टेक्निक है। मैंने इससे बैंडेड लीडर माबांग के पेट में मारा लेकिन उसे इससे कोई डैमेज क्यों नहीं हुआ। तभी होजुंग कहता है कि तुम्हारी की वुड की है, मैं सही हूँ। तुम्हारी की एक कोल्ड सॉफ्ट और ताज़ा सेंट की है। तुम्हारी की ट्री और ब्रांच की तरह है, जबकि बैंडेड लीडर माबांग की मार्शल आर्ट टेक्निक साइलेंट रेड फायर थी और फायर खतरनाक होता है। फिर होजुंग कहता है कि अगर आप किसी लकड़ी को आग में फेंकती हैं तो क्या आपको लगता है कि आग बुझ जाएगी? वह तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच नहीं था। तभी यंग लेडी कहती है कि मैं समझ गई हूँ, मैं भी इस सब के बारे में नहीं सोचा था। फिर यंग लेडी कहती है कि मुझे एक और बारे में पूछना है, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा क्रूर था? होजुंग कहता है कि यह क्रूर क्यों था? यंग लेडी कहती है कि एक सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से सोचेगा कि यह क्रूर था। जिस व्यक्ति ने यह सीन देखा है वह शॉक्ड है। होजुंग सोचता है कि अब मैं समझा जीपियोंग अकेला क्यों रहना चाहता था, क्योंकि इससे पहले का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था। तभी होजुंग फिर सोचता है कि यह जगह तो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन है और मैंने ब्लैक एम्परर की तरह काम किया है। हालांकि तभी होजुंग यंग लेडी से कहता है कि उस कमीने ने मेरे भाई और तुम्हारी लाइफ की धमकी दी और चारों तरफ आग लगाकर अनगिनत लोगों की लाइफ को खतरे में डाला था। यंग लेडी कहती है हाँ यह सही है। तभी होजुंग कहता है कि अपने एनिमी को दर्दनाक तरीके से जान से मारना चाहिए, यही है जिस पर मैं भी बिलीव करता हूँ और यही फेयर है। यंग लेडी सोचती हैं कि यह ऐसा लगा कि यह एक ओल्ड पर्सन है। यह मेरे एज का दिखता है लेकिन वह बोलता है जैसे कि वह मेरा फादर की एज का हो। तभी यंग लेडी कहती है कि है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बोलने का तरीका और तुम्हारी ऑरा एक ओल्ड पर्सन की तरह है? होजुंग कहता है कि मैं 18 साल का हूँ। फिर होजुंग वहाँ से आगे जाने लगता है और यंग लेडी रुकने के लिए कहती हैं। फिर होजुंग एक तरफ देखता है और जीपियोंग को नोटिस कर सोचता है कि एक दिन जीपियोंग समझ जाएगा कि
किसी भी मामले में। फिर यंग लेडी चिढ़ते हुए कहती हैं कि मुझे नफरत है किसी के कर्ज में होना। तभी होजियोंग कहता है कि तो फिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुमसे हो ना सके। यंग लेडी कहती है तुम चुप रहो, मेरे किसी भी मामले में मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ तो तुम मुझे नोना कहो। इस तरह इनकी बातें चलती रहती हैं। सक्सेसर गैदरिंग से 2 दिन पहले अनहुई सिटी में तभी होजियोंग को ब्लू स्क्वाड के साथ देखते हैं। तभी सिन्मू कहते हैं कि हम अनहुई सिटी में पहुंच गए हैं। वह सभी एक दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। तभी सिन्मू दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं हम ग्रीन माउंटेन योन क्लैन से हैं, दरवाजा खोलें। तभी कोई दरवाजा खोलता है। हम सामने एक मोटा पर्सन और कुछ गार्ड को देखते हैं। तभी मोटा पर्सन कहता है ग्रीन माउंटेन योन क्लैन से हो तुम? तभी सिन्मू कहते हैं हाँ आप सही हैं, हम योन क्लैन से हैं और मेरा नाम सिन्मू है। तभी मोटा कहता है कि मैं हान होमयोंग हूँ, सिचुआन क्लैन से। तभी होमयोंग अपने क्लैन की बड़ाई करते हुए कहता है कि सिचुआन जहर, डैगर, स्टील बनाने में एक्सपर्ट है। तभी होजियोंग सोचता है कि उसने कहा सिचुआन क्लैन और उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वह व्यक्ति जो उसके पीछे है वह टैंग क्लैन से है और तिरछी आंखों से देखता है। तो होजियोंग को मिला टैंग क्लैन का वो बंदा जिसने पास्ट में होजियोंग को पॉइजनस नीडल से मारा था। और पास्ट की यादों में चला जाता है कि कैसे टैंग क्लैन के इस बंदे ने छुपकर मुझ पर अटैक किया था। यह सोचते सोचते होजियोंग अपने हाथ अपने सीने पर रख लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारा एक कर्ज है चुकाने को है। तभी सिन्मो हान होमयोंग से कहते हैं कि यह योन क्लैन के फर्स्ट यंग मास्टर योन होजियोंग हैं और यह सेकंड यंग मास्टर जीपियोंग हैं। तभी मोटा उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने इनके बारे में बहुत सुना है और उंगली दिखाते हुए कहता है कि कौन दूसरा यंग मास्टर है, वह बहुत टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग है। यह सुनकर जीपियोंग और सिन्मू उस मोटे को देखते हुए सोचते हैं कि यह कितना रूड है। तभी होजियोंग स्क्वाड लीडर सिन्मू से कहता है चलो ये बेकार लोग हैं, खाने पर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। यह कहकर होजियोंग आगे चला जाता है। फिर मोटा तिरछी आंखों से देखता रह जाता है और गुस्सा होकर देखने लगता है। तभी मोटा टैंग क्लैन के बंदे से कहता है कि उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तभी इस बंदे के बारे में पता चलता है कि यह सिचुआन के टैंग क्लैन का टैंग यांगशियोन है। तभी यह यांगशियोन कहता है कि टैंग क्लैन के बंदे को इग्नोर करने की हिम्मत करता है। फिर हमें होजियोंग को ब्लू स्क्वाड के साथ आगे जाते हुए दिखाया जाता है और पीछे से टैंग क्लैन के लोग देख रहे थे। 2 दिन के बाद हमें सक्सेसर बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है। तभी किसी को जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। तभी हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है। यह पैंग क्लैन के यंग मास्टर होते हैं। इनका नाम पैंग मोयोक और पैंग डेयोक होता है। दोनों कहते हैं कि तुम कितनी प्रीटी हो गई हो। तभी हमें होजियोंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि उन्हें पहले भी मिल चुका है। फिर हमें देखते हैं कि वह दोनों किसी लड़की के सामने शो ऑफ कर रहे थे। दूर खड़ा होजियोंग भी देख रहा था और कहता है कि मैं 2 दिन पहले इन ट्विन्स से मिल चुका हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि कैसे होजियोंग उनसे मिला। पहले हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पैंग डेयोक हूँ। फिर होजियोंग कहता है कि मैंने इनकी की को चेक किया लेकिन मेरी एनिमी से डिफरेंट था और कहता है जो लड़की उनके सामने खड़ी है वह मोयोंग गन की डॉटर है। यह लड़की मोयोंग क्लैन से मोयोंग योनहवा है। योनहवा के पास खड़े व्यक्ति को तो आपने पहले पार्ट में देखा होगा, यह वही है जो होजियोंग को मरवाया था। फिर होजियोंग पास्ट के बारे में सोचता है और अपने दांतों को गुस्से में पीसने लगता है। फिर होजियोंग पीछे के तरफ मुंह घूमते हुए कहता है कि मुझे अभी उनके साथ प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। तभी सोचता है कि अभी एक क्लैन बाकी है, द मोयोंग क्लैन। फिर अगले सीन में होजियोंग को लोगों के बीच खड़ा सोचता है कि मोयोंग क्लैन का सक्सेसर कहाँ है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी को ढूंढ रही थी। तभी वह होजियोंग को देखते हुए कहती है कि मैंने ढूंढ लिया।
तभी वो लड़की कहती है वह कहाँ जा रहा है, और पीछे खड़े पेंग क्लैन के यंग मास्टर कहते हैं शी इज सो प्रीटी, और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी नामगन क्लैन के सक्सेसर नामगन हायोन को दिखाया जाता है, जो अपने तिरछी आंखों से किसी को देखता है। तभी उसकी नज़र जुगे क्लैन की यंग लेडी आयोन पर जाती है। तभी नांगोन हैन सामने खड़े लोगों को ग्रीड कर उसकी तरफ जाता है। तभी यंग लेडी कहती है होजियोंग। तभी होजियोंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम फिर से। तभी यंग लेडी कहती है कि मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी कि तुम किसे देख रहे हो। फिर होजियोंग कहता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, आई एम बिजी। तभी यंग लेडी कहती है कि तुम मेरे फादर नहीं हो। इस तरह से वह बातें करते रहते हैं। दूर खड़ा हायोन सोचता है कि हायोन उसके साथ क्यों है और कैसे, फिर अपने दांतों को पीसने लगता है। तभी यंग लेडी अपने हाथों से ड्रिंक देते हुए कहती हैं मुझे नहीं पता था कि योन क्लैन की मार्शल आर्ट बहुत पावरफुल है। तभी होजियोंग कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यंग लेडी कहती है तुम बड़े हम्बल हो। फिर होजियोंग कहता है कि मैं हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ। यंग लेडी कहती है तुम वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बनने की ट्राई कर रहे हो। तभी उनकी बातें सुनकर नामगन हायोन कहता है कि मेरा नामगन क्लैन सबसे स्ट्रॉन्ग बनने में सबसे पास है। तभी होजियोंग कहता है कि कोई भी मुरीम में इनविंसिबल नहीं है, तुम जो भी कर सकते हो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर लो। यंग लेडी कहती हैं तुम सही हो। तभी यंग लेडी कहती है लेकिन एक व्यक्ति है ना जो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, वह एक है द 4 डायरेक्शनल मार्शल एम्परर। तभी होजियोंग सोचता है कि उसका नाम कितना बचकाना है। तभी यंग लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि उसके बाद में उसके अंडर में गोल्डन ड्रैगन काम किया था। उन्होंने कहा कि उसे येलो ड्रैगन एम्परर या कुछ ऐसा ही कहा जाता था। यह बात होजियोंग बड़ी गौर से सुन रहा था। तभी होजियोंग अपने मन में सोचता है कि अटैक, डिफेंस और चोरी और 4 डिफरेंट मार्शल आर्ट, ये तो 4 गॉड्स टेक्निक की विशेषताएं हैं। इसके अलावा येलो ड्रैगन की ड्रैगन गॉड टेक्निक का अंतिम भाग है। यह सोचते सोचते अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और यंग लेडी से कहता है कि मुझे इसके बारे में और बताओ। तभी वहाँ टैंग यांग शेओन आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि आप फन कर रहे हैं, और स्माइल करते हुए अपनी तिरछी आंखों से यंग लेडी के तरफ देखता है और कहता है कि मैं भी ज्वाइन हो सकता हूँ। होजियोंग और यंग लेडी कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी यंग लेडी होजियोंग की तरफ देखती हैं। होजियोंग सर के इशारे से हाँ कहता है। यंग लेडी कहती हैं श्योर। फिर देखते हैं कि तीनों एक ही टेबल पर बैठे होते हैं। तभी यंग लेडी कहती हैं टैंग यांग शियोन से मुझे बताने दो यह कौन है। तभी टैंग यांग शियोन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले से मिल चुके हैं, और यंग लेडी की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि और मैं वैसे भी देख रहा हूँ। यंग लेडी कुछ भी नहीं कहती हैं। तभी तांग यांग शियोन अपने कप को खाली कर यंग लेडी से कहता है इसमें चाय डालिए, और अपने कप को यंग लेडी के सामने कर देता है। यंग लेडी कहती हैं खुद से चाय डाल लो। फिर तांग यांग शियोन कहता है कि मैंने कहा इसमें चाय डालिए। यंग लेडी हंसते हुए मना कर देती हैं। तभी तांग यांग शियोन होजियोंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आपने उसके लिए तो चाय डाला था। तो यंग लेडी कहती हैं कि होजियोंग मेरा दोस्त है। तभी टांग यांग शियोन कहता है कि मैं भी आपका फ्रेंड बन सकता हूँ। तभी यंग लेडी कहती है श्योर, यदि तुम रूड नहीं होते तो। यह बात सुनते ही वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। तभी टांग यांग शियोन कहता है ओहो। यंग लेडी स्माइल करती हैं। फिर टांग यांग शियोन कहता है कि तुम क्यूट हो और अन्य लड़कियों से डिफरेंट हो जो कि इतना ओबीडियंट है। यह बात सुनकर यंग लेडी उसे घूरने लगती हैं। तभी पीछे से नामगन हायोन कहता है
यह बेटर होगा कि तुम रुक जाओ। टांग यांगशियोन अपनी तिरछी आंखों से पीछे की तरफ देखता है। तभी टांग यांगशियोन कहता है कि अरे तुम अपने जीवन को चाहते हो तो टैंग क्लैन के किसी व्यक्ति के पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए। फिर नामगन हायोन कहता है कि यदि मैं नामगन क्लैन जो स्वॉर्डमैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है, मैं उससे हूँ। तभी टांग यांगशियोन अपने जगह से खड़ा होता है और कहता है, क्या कहा? स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप क्लैन इन द वर्ल्ड? नामगन हायोन कहता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड माई क्लैन। तभी टांग यांगशियोन कहता है कि तुम्हारे सामने सिचुआन का टैंग क्लैन है। उन्हें इस तरह से लड़ता देखकर होजियोंग सोचता है कि बच्चों की तरह बहस कर रहे हैं। तभी कोई कहता है, कौन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? तभी होजियोंग उधर देखता है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि किस तरह के बेवकूफ़ हैं जो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं, जबकि हमारा मयोंग क्लैन यहाँ है। इसे देखते ही कुछ लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी होजियोंग अपनी चाय के कप को पकड़ते हुए कहता है, यह व्यक्ति। तभी इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, यह मयोंग क्लैन का थर्ड यंग मास्टर है। इसका नाम मयोंग होरिम है। फिर हमें मयोंग होरिम को सीढ़ियों से आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर काफ़ी लोगों के मुंह और आंख खुले के खुले रह जाते हैं और कहता है कि जिसका कोई सामना ना कर सके वह तो नामगुन क्लैन हो सकता है, मयोंग क्लैन हो सकता है। और टैंग यांगशियोन के तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन टैंग क्लैन तो इतना कहता ही है कि टैंग यांगशियोन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? तभी मयोंग होरिम कहता है कि तुम्हें अपने आप को मुरीम वर्ल्ड में ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता। तभी टांग यांगशियोन कहता है कि क्या कहा तुमने? फिर मयोंग होरिम कहता है कि तुम्हें कम डाउन रहना चाहिए, यह तुम्हें वीक दिखाता है। तभी टांग यांगशियोन अपने की को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने टैंग क्लैन को नीचे देखा और अटैक करने के लिए दौड़ता है। इसे देखते ही यंग लेडी कहती हैं, होजियोंग बी केयरफुल। तभी होजियोंग काफी तेजी से अपने कप को मयोंग होरिम के तरफ थ्रो करता है। मयोंग होरिम उस कप को आसानी से पकड़ लेता है और कहता है कि एक कप। इसके वजह से टांग यांगशियोन भी रुक जाता है और गुस्सा हो जाता है और होजियोंग के तरफ देखने लगता है। तभी होजियोंग अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि यह मेरा मिस्टेक है। इसे सुनकर मयोंग होरिम स्माइल करता है और कहता है कि ओह, एक मिस्टेक, और कप को नीचे गिराता है। होजियोंग उसकी तरफ देखता है। तभी मयोंग होरिम हंसते हुए कहता है कि तुम एक फनी यंग मास्टर हो, तुम किस क्लैन के सक्सेसर हो? तभी होजियोंग कहता है कि तुम अपने फाइट पर फोकस करो। तभी टांग यांगशियोन अपनी की को रिलीज करते हुए कहता है कि ओए योंग क्लैन के बास्टर्ड, तुम्हें पहले मारूंगा, और उसकी तरफ आने लगता है और कहता है कि तुम रेडी हो जाओ। होजियोंग अपने हाथ में एक कप को पकड़ता है और कप को देखता है। अगले सीन में उस कप को टांग यांगशियोन के सर पर टूटते दिखाते हैं, जिसके वजह से टांग यांगशियोन की आंखें बंद होने लगती हैं। वह अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी कोई जोर से कहता है, यंग मास्टर। होजियोंग अपने जगह से खड़ा होकर कहता है कि अब यह एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। तभी होजियोंग से नामगन हायोन कहता है कि तुम इसे और आगे मत बढ़ाओ, और अपने मन में सोचता है कि यह बास्टर्ड। तभी होजियोंग मयोंग होरिम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। फिर होजियोंग मयोंग होरिम को देखता है। यह सोच रहा था कि इसकी की मेरे इनेमी की तरह सिमिलर है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। फिर मयोंग होरिम ने जब अपने की को रिलीज किया उस बारे में सोचते हुए कहता है कि मैंने फील किया था, यह थोड़ा अलग था। तभी हमें होजियोंग को दिखाया जाता है जो अपने की को रिलीज कर सोचता है कि मुझे ठीक से चेक करना चाहिए। तभी मयोंग होरिम होजियोंग के तरफ देखता है और सोचता है कि यह मेरी की को चेक कर रहा है। फिर वह अपनी पावर को रिलीज कर देता है, जिससे होजियोंग की अब उसके पास नहीं जा पा रही थी। तभी होजियोंग उसकी तरफ देखता है। फिर जीपियोंग पीछे से कहता है,
ब्रदर। अभी यंग लेडी जिपयोंग से कहती है तुम उनके पास मत जाओ। फिर जिपयोंग यंग लेडी से कहता है कि हमें उन्हें रोक सकते हैं। अभी यंग लेडी कहती है मुझे यह भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। हालांकि हो जियोंग को दिखाया जाता है जो अपनी की को रिलीज करते हुए सोचता है कि तुम ऐसी आंखों के साथ मुझे नहीं रोक सकते हो। फिर टांग क्लैन के सक्सेसर टांग यांगशियोन एक शराबी की तरह उठता है। तभी मोटा पर्सन कहता है यंग मास्टर आप ठीक हो। तभी टांग यांगशियोन अपने सर को पकड़कर कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी यांगशियोन गुस्से में उठता है। मोटा पर्सन रोकने की कोशिश करता है। तभी टांग यांगशियोन सोचता है कि मैं टैंग क्लैन का सक्सेसर हूँ और मैं एक कप के कारण बेहोश हो गया था। यह सोचकर अपनी की को रिलीज करने लगता है। तभी मोटा पर्सन कहता है कि यंग मास्टर। तभी होजियोंग सोचता है कि हाँ 3 की रिलीज हो रही है। तभी पीछे टांग यांगशियोन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से होजियोंग पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और उसके पीछे जाता है। तभी जीपियोंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर। अगले सीन में हम देखते हैं कि टांग यांगशियोन होजियोंग के तरफ आते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मरो 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 और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही टैंग यांगशियोन होजियोंग पर अटैक करता है होजियोंग काफ़ी आसानी से बच जाता है और फिर अपने हाथों से काफ़ी तेज़ी से यांगशियोन के हाथों को पकड़ लेता है। फिर उसके हाथों को काफ़ी तेज़ी से दबाने लगता है जिसके वजह से टांग यांगशियोन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है और दर्द में चिल्लाते हुए अपने हाथों की तरफ देखता है और सोचता है कि यह टूट रहा है। फिर वह काफ़ी गुस्से में अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है। तभी होजियोंग उसके शोल्डर को तोड़ते हुए उसे एक जोरदार पंच उसके सीने में मारता है जिससे टांग यांगशियोन फिर से दर्द में कहता है मेरा शोल्डर। तभी होजियोंग के पीछे उसी कछुए को दिखाया जाता है। होजियोंग कहता है कि यह टेक्निक नॉर्थन की 20 हेवनली वॉल्स है। तभी टांग यांगशियोन को देखते हैं जो कि अपने दांतों को दबाकर रो रहा था और अभी भी होजियोंग उसका हाथ पकड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि टांग यांगशियोन होजियोंग के डर से अपने पैंट में मूत देता है। भाई मूत देता है। तभी होजियोंग फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है जब वह ब्लैक एम्परर था। फिर वह कहता है कि यह सही टाइम नहीं है लोगों के अटेंशन को अपने तरफ लाना। फिर कहता है कि मुझे मयोंग हुरिम पर फोकस करना चाहिए, यह मेरा इनेमी है या नहीं। फिर होजियोंग टैंग यांगशियोन के हाथ को छोड़कर मयोंग हुरिम की तरह देखता है। मयोंग हुरिम होजियोंग की तरफ काफ़ी शांत होकर देखता है। होजियोंग उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ में कोई पावर जनरेट करता है। फिर होजियोंग मयोंग हुरिम के तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खेलोगे। यह बात सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर हमें होजियोंग और मयोंग हुरिम को दिखाया जाता है। मयोंग हुरिम तो शांत होकर उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है कि ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के सक्सेसर हो, राइट। फिर कहता है कि पहले तो तुम्हारा थैंक्स करता हूँ और टैंग यांगशियोन के तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए जो एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा था। यह बात सुनकर टैंग क्लैन के गार्ड गुस्से में दांत पीसते रह जाते हैं। फिर मयोंग हुरिम कहता है कि हालांकि यह प्लेस केवल हम दोनों के लिए नहीं है, मैं आपके साथ ठीक से बाद में खेलूँगा। तभी होजियोंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तभी मयोंग हुरिम कहता है क्या। फिर होजियोंग कहता है कि तुम मेरे पास नहीं आओगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तभी होजियोंग अपने फुट टेक्निक का यूज कर मयोंग हुरिम के तरफ जाने लगता है। तभी मयोंग हुरिम इसे देखकर कहता है यह क्या है। तभी होजियोंग उसके पास आ जाता है। मयोंग हुरिम सोचता है कि मुझे लगा कि वह धीरे धीरे आ रहा है। तभी होजियोंग बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और फिर एक स्माइल करता है जिसे देखकर मयोंग हुरिम के तो पसीने निकलने लगते हैं। तभी मयोंग हुरिम जल्दी से एक होजियोंग पर अटैक करता है जिससे होजियोंग काफ़ी आसानी से बच जाता है।
तभी मोयोंग होरिम स्टील चैन स्ट्राइक नाम की टेक्निक का होजियोंग पर अटैक कर देता है, जिससे होजियोंग काफ़ी आसानी से डॉज करता है। इसे देखकर वहां पर खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी जीपियोंग काफ़ी हैरानी से उधर देखता है। तभी हम होजियोंग को योन क्लैन की 13 फिस्ट का यूज करते देखते हैं और होजियोंग अपने मन में कहता है कि यह टेक्निक योन क्लैन की बेसिक मार्शल आर्ट है। तभी देखते हैं कि मोयोंग होरिम के पंच को होजियोंग नीचे की तरफ कर देता है और अपने एल्बो से अटैक कर देता है। अपने पैरों को पोजीशन में कर मोयोंग होरिम पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से मोयोंग होरिम घसीटते हुए पीछे जाता है। फिर वह दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। तभी मोयोंग होरिम अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं केयरफुल नहीं होता तो मेरी बोन्स टूट जाते हैं। तभी होजियोंग मन में सोचता है कि बास्टर्ड। फिर होजियोंग कहता है कि देखो, क्या तुम इस तरह से चारों ओर खेलना चाहते हो जैसे कि तुमसे उम्मीद था, और कहता है कि तुम्हें इस तरह से हमला करना चाहिए कि जैसे तुम मुझे मारना चाहते हो। तो क्या तुम अपनी ट्रू स्किल को शो नहीं करोगे? तभी मोयोंग होरिम कहता है कि तुम नौसिखिए बास्टर्ड। तभी कोई जोर से चिल्लाते हुए स्टॉप कहता है और बहुत सारे गार्ड्स को आते देखते हैं, जिन्हें यंग लेडी और जीपियोंग भी नोटिस करते हैं। फिर देखते हैं कि वह सभी गार्ड हाथ में तलवार लिए होजियोंग और मोयोंग होरिम को घेर लेते हैं। तभी नामगन अयोन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो? फिर तीनों एक दूसरे को देखते हैं। तो गाइस, अब आगे क्या होगा और ये तीनों अब क्या करने वाले हैं? क्या ये तीनों आपस में फाइट करने वाले हैं? क्या करेंगे? आगे जानने के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो क्या करो और गाइस, वीडियो को करो लाइक। अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।